संवाद, सावन का प्रथम सोमवार, शिव से साक्षात्कार की शुरुआत। स्थान, तुलसी चौरा, एक गांव का आंगन। समय, सावन की पहली सुबह, आकाश में हल्की बूंदाबांदी। पात्र, आरव, 21 वर्ष, आधुनिक सोच वाला, विज्ञान में रुचि रखने वाला युवक। व्यास जी, 75 वर्ष, आध्यात्मिक व विद्वान दादाजी, जिनका जीवन शिव साधना में रमा है। आरव, आश्चर्य से, दादाजी, ये क्या बात हुई? आज मंदिर में इतनी भीड़ क्यों है? लोग बेलपत्र, दूध, गंगाजल लेकर जा रहे हैं। सब कह रहे हैं आज सावन का पहला सोमवार है। क्या कोई खास बात है इसमें? व्यास जी, मुस्कुराते हुए, आरव बेटा, आज का दिन यूं समझो जैसे आत्मा के भीतर शिव को पहली बार सुनाई देता मौन हो। सावन का पहला सोमवार ये सिर्फ पूजा नहीं, चेतना के जागरण का पहला स्वर है। आरव, थोड़ा गंभीर होकर, मतलब क्या सिर्फ व्रत रख लेने या शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से कोई खास बात हो जाती है? व्यास जी, अच्छा, तू मोबाइल रीसेट करता है जब वह धीमा हो जाता है? आरव, हाँ दादा, जब बहुत कुछ जमा हो जाता है तो उसे साफ करना पड़ता है। व्यास जी, हंसते हुए, बस, सावन का पहला सोमवार हमारे मन का रिस्टार्ट बटन है। सावन का मतलब वर्षा, और वर्षा केवल बाहर नहीं होती, भीतर भी होती है। आरव, उत्सुकता से, भीतर वर्षा ऐसे? व्यास जी, जैसे धरती पर बादल बरसते हैं, वैसे ही मन के बादलों में शिव का मंत्र बरसता है। ये महीना शिव का है और सोमवार उनका दिन। प्रथम सोमवार यानी पहला निमंत्रण, आओ भीतर उतरें, भीतर के शिव से मिलें। आरव, विचारमग्न होकर, दादाजी, लेकिन ये शिव कौन है? एक देवता? एक मूर्ति? व्यास जी, धीरे से, शिव न समय है न स्थान। शिव वह है जो शून्य में भी पूर्ण है, वो जो विष पीकर भी शांत है, वो जो गंगा को सिर पर और सर्प को गले में धारण करते हैं। शिव वह है जो संतुलन का नाम है, विरक्ति और प्रेम का मिलन। आरव, मतलब सावन का पहला सोमवार सिर्फ बाहर का उत्सव नहीं, अंदर की यात्रा है। व्यास जी, आंखें बंद करते हुए, बिल्कुल, जब तू बेलपत्र चढ़ाता है तो असल में अपने अहंकार की पत्तियों को शिव पर समर्पित करता है। जब दूध चढ़ाता है तो अपनी करुणा और कोमलता अर्पित करता है। और जब व्रत रखता है तो तू अपने शरीर और मन को साधता है। आरव, धीरे से, तो ये दिन खुद से जुड़ने का है? व्यास जी, न केवल खुद से, बल्कि उस परम चेतना से जिसे तू चाहे तो ऊर्जा कह ले, ब्रह्मा कह ले या शून्य। सावन का पहला सोमवार उस क्षण की शुरुआत है जहां मन कहता है, अब बाहर नहीं, भीतर देखो। आरव, आंखों में चमक के साथ, दादाजी, क्या मैं भी आज शिव को सुन सकता हूं? व्यास जी, हंसते हुए, अगर तू मौन में बैठ सके, अगर तू इस बूंदों की भाषा समझ सके, अगर तू अपने भीतर की वर्षा को सुन सके, तो बेटा, शिव तो तेरे ही भीतर पहले से बैठे हैं। सावन का पहला सोमवार आत्मयात्रा की शुरुआत है। यह पर्व केवल बाह्य पूजा नहीं, भीतर के शिव से संवाद है। यह दिन संयम, समर्पण और साधना का प्रतीक है। सावन, श्रावण महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय इसी मास में भगवान शिव ने विषपान किया था और धरती को प्रलय से बचाया। सोमवार भगवान शिव का दिन माना जाता है, और जब सावन का पहला सोमवार आता है तब श्रद्धालु इसे अत्यंत पुण्यदायक और फलदायी मानते हैं। यह दिन नई शुरुआत, मनोकामनाओं की पूर्ति और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक बनता है। पहले सोमवार से पहले या आसपास ही कांवड़िये गंगाजल आकर शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। शिव चेतना प्लस विरक्ति प्लस ऊर्जा का संतुलन। प्रथम सोमवार पर शिव की उपासना से व्यक्ति में शांति, संयम और साधना की ऊर्जा उत्पन्न होती है। व्रत और संयम, इस दिन व्रत रख जाता है, उपवास से शरीर शुद्ध होता है और मन एकाग्र होता है। सावन का समय मानसून का होता है, वातावरण में नमी, जीवाणु और विषाणु तेजी से बढ़ते हैं। इस समय व्रत, हरी चीजों का सेवन, नीम, तुलसी, बेलपत्र का उपयोग स्वास्थ्यवर्धक होता है।
वर्षा के बाद शरद ऋतु और फिर शीत ऋतु आती है, जिसके लिए व्रत और ध्यान शरीर को शुद्ध और मजबूत करने की तैयारी है। कुंवारी कन्याएं शिव को रूप में पूजती हैं, क्योंकि शिव को आदर्श पति माना गया है, शांत, समर्पित और करुणामय। कन्याएं अच्छा प्राप्त करने के लिए व्रत रखती हैं। सामुदायिक भक्ति और एकता। मंदिरों में सामूहिक पूजन, भजन, कथा और रुद्राभिषेक होते हैं, जिससे सामाजिक समरसता भी बनती है। प्रथम सोमवार प्रथम चैतन्यता की साधना। जैसे ब्रह्मा के पहले उच्चार में ओंकार था, वैसे ही शिव साधना की शुरुआत सावन के प्रथम सोमवार से होती है। यह आत्मचेतना के प्रथम स्पंदन की अनुभूति भी है। शिव को श्रावण मास का अधिपति कहा गया है। इस मास में शिवलिंग की पूजा करने से सहस्त्र अश्वमेध यज्ञों के फल की प्राप्ति बताई गई है। शिव पुराण कोटिरुद्र संहिता में कहा गया है, श्रावणे मासी संपूर्ण सोमवारे विशिष्ट शिव पूजन मत प्रोक्तम सर्व पाप विनशन। श्रावण मास में विशेष रूप से सोमवार को शिव पूजन समस्त पापों का नाश करता है। लिंग पुराण। सावन में बेलपत्र, जल, दूध, गंगाजल आदि से अभिषेक करने से पंचमहापापों का भी नाश होता है। शिव प्रथम योगी। शिव को आदि योगी और आदि गुरु माना गया है। सावन का महीना वह समय है जब शिव ने सप्तऋषियों को योग का ज्ञान देना शुरू किया। योग साधना का काल। यह समय मानसिक और भौतिक संयम के लिए आदर्श है। व्रत इंद्रिय निग्रह, पातंजलि योग सूत्र, योग चित्त वृत्ति निरोध, मौन मानसिक संकल्प, अभिषेक आंतरिक शुद्धि। निष्कर्ष, सावन का सोमवार योग की साधना का शुभ प्रारंभ। मनुस्मृति। न च शुचिर्न तपसा न श्रुतम न च दान्तः तपः श्रवणमेकत्वं धर्मस्योत्तमं स्मृतम्। तप, श्रवण और एकाग्रता यही धर्म का मूल है। व्रत और तप संयम का साधन है। सोमवार का व्रत सोम तत्व, चंद्रमा, मन को संयमित करता है। नारद पुराण। सावन के सोमवार को व्रत रखने से मन की चंचलता शांत होती है और ब्रह्मचर्य की भावना बलवती होती है। समुद्र मंथन के समय जो हलाहल विष निकला था, उसे शिव ने सावन मास में ही ग्रहण किया था। यह विष उन्होंने कंठ में रोक लिया, इसलिए उन्हें नीलकंठ कहा गया। सावन का प्रथम सोमवार भीतर के विषयों, अहंकार, लोभ, क्रोध रोकने की साधना। नीलकंठ नमाम्यहम्। मैं उस शिव को प्रणाम करता हूं जिन्होंने विष पीकर भी शांत रहने की शिक्षा दी। अथर्ववेद। त्र्यंबकम यजामहे मृत्योर्मुक्तम अमृतात् महामृत्युंजय मंत्र। यह मंत्र शिव को समर्पित है, जो मृत्यु, रोग और भय से मुक्ति देने वाला है। बेलपत्र का रहस्य। शिव पुराण। बेलपत्र को त्रिदेव प्रतीक माना गया है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। शिव को बेलपत्र अर्पण करने से तीनों गुणों सत्व, रज, तम का संतुलन होता है। प्रतीक शिव तांडव प्लस ध्यान सहार प्लस सृजन ब्रह्मांडीय संतुलन। शिव रौद्र भी हैं, शांत भी हैं। वे श्मशान में भी हैं, हिमालय की गुफा में भी। गले में सर्प, सिर पर गंगा, जटाओं में चंद्र, शरीर पर भस्म। यह सब संकेत हैं कि जो संसार के भयावह को स्वीकार कर सकता है, वही मुक्त हो सकता है। सावन का पहला सोमवार उस पहले क्षण की यात्रा जब हम भीतर के डर, अहंकार और भ्रम को शिव की तरह धारण करना सीखते हैं। गंगा, ब्रह्म ज्ञान, दिव्यता की धारा। जटा, नियंत्रण, संयम, साधना। शिव की जटाओं में गंगा गिरती है, लेकिन वह उन्हें बहाना नहीं पाती। यह प्रतीक है ज्ञान तभी उपयोगी है जब वह संयमित हो। ज्ञान, शक्ति, भावनाएं। सावन का सोमवार कहता है, उन्हें शिव की तरह अपने भीतर धारो, लेकिन उनसे बहो मत। विष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। नीलकंठ वह जो इन्हें बाहर नहीं फैलाता, भीतर ही रूपांतरित कर देता है। शिव ने विष पिया, लेकिन उसे में ही रोक लिया। यह हमें सिखाता है कि हम नकारात्मकता को स्वीकारें, पर प्रतिक्रिया में न जाएं। सावन का पहला सोमवार भीतर के विष को पहचानने, स्वीकारने और जागरूकता के माध्यम से उसे शक्ति में बदलने का दिन। बेलपत्र त्रिगुण सत्व, रज, तम शिव को अर्पित कर संतुलन। दूध कोमलता, करुणा शिव को अर्पण कर क्रोध को शांत करना। जल जीवन का अर्पण ही मुक्ति का मार्ग। जब तुम बेल पे चढ़ाते हो,
तो असल में अपने स्वभाव, अपनी वासनाओं और अपने कर्मों को अर्पित करते हो। यह मैं नहीं, तू ही है की साधना है। सोम, चंद्र मन का प्रतीक। मन चंचल है, अस्थिर है और शिव स्थिरता के प्रतीक। जब सोमवार को व्रत रखा जाता है तो यह मन के नियंत्रण, आंतरिक एकाग्रता और आत्मशक्ति का अभ्यास होता है। सावन का पहला सोमवार मन को शिव की तरह स्थिर, शांत और निर्विकारी बनाने की पहली साधना। शिव चेतना का प्रतीक। शिव को ध्यानस्थ योगी कहा गया है, जो मौन, एकाग्रता और समाधि की स्थिति में रहते हैं। यह थीटा और डेल्टा ब्रेन वेव्स की अवस्था के समान है, जो गहरी ध्यानावस्था और मस्तिष्क की रीसेट अवस्था है। सोमवार का व्रत, मन और इच्छा शक्ति की ट्रेनिंग। जब व्यक्ति सोमवार को व्रत रखता है तो डोपामाइन ड्रिवन डिजायर्स को नियंत्रण में लाना पड़ता है। इससे सेल्फ कंट्रोल सर्किट्स मजबूत होते हैं, जैसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, एकाग्रता और निर्णय लेने का केंद्र। एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स, संघर्ष और ध्यान का नियंत्रण। निष्कर्ष, सावन के सोमवार व्रत और ध्यान के माध्यम से मस्तिष्क की क्लीनिंग और रीप्रोग्रामिंग होती है। सोमवार को व्रत रखने से इंटरमिटेंट फास्टिंग होता है, जो आज एक लोकप्रिय हेल्थ टूल है। इससे शरीर में ऑटोफेजी, पुरानी मृत कोशिकाओं की सफाई, इंसुलिन सेंसिटिविटी में सुधार, डाइजेस्टिव रीसेट होता है। सावन मॉनसून संक्रमण का समय। इस समय वातावरण में वायरस, बैक्टीरिया तेजी से पनपते हैं। व्रत, हल्का भोजन, बेलपत्र, तुलसी, नीम आदि एंटीबैक्टीरियल और इम्यून बूस्टर होते हैं। निष्कर्ष, सावन का व्रत न केवल मानसिक शुद्धि बल्कि शारीरिक रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। सावन वर्षा ऋतु, प्रकृति का नवजीवन। यह काल पेड़ों के पत्ते, नदियों की धारा, भूमि की हरियाली का है। शिव पूजा में बेलपत्र, गंगाजल, दूब, आक, धतूरा ये सभी स्थानीय औषधीय पौधे हैं जो पर्यावरण से जोड़ते हैं, लोकल इकोसिस्टम को सम्मान देते हैं। निष्कर्ष, यह पूजा सस्टेनेबिलिटी और लोक जैव विविधता के संरक्षण का रूप भी है। शिव शून्य प्लस अनंत ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संतुलन। शिव की अवधारणा अकारी, निराकार है, जो क्वांटम वैक्यूम या जीरो पॉइंट एनर्जी जैसी है। जब भक्त एकाग्र होकर नमः शिवाय जपते हैं तो साउंड वेव्स और रेजोनेंस के माध्यम से मस्तिष्क की लय प्रकृति से जुड़ती है। हार्ट ब्रेन कोहेरेंस उत्पन्न होती है। निष्कर्ष, यह दिन चेतना और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ ट्यून इन करने का अवसर है। सामूहिक पूजा, भजन, शिवरात्रि जागरण। सामूहिक भक्ति, मंत्रोच्चारण, रुद्राभिषेक से मिरर न्यूरॉन्स सक्रिय होते हैं, जिससे सामूहिक भावनात्मक ऊर्जा बनती है। यह व्यक्ति को अकेलेपन से बाहर निकालकर समुदाय से जोड़ती है। निष्कर्ष, यह केवल धार्मिक आयोजन नहीं, नो सामाजिक पुनरुत्थान, साइकोसोशल रिवाइवल का कार्य करता है।